हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, इंटीजर्स। तो व्हाट आर इंटीजर्स? सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअली होते क्या है। देखिए, जीरो आपका सबसे छोटा नंबर होता है। जीरो से आगे चलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक काउंटिंग खत्म होती है। लेकिन जीरो से पहले भी नंबर्स होते हैं। जीरो से पहले होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये भी आगे तक चलते रहते हैं। तो यही सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। तो जीरो और सारे प्लस के जो नंबर होते हैं और सारे जो माइनस के नंबर होते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब जीरो खुद एक इंटीजर है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बेसिकली इंटीजर्स होते हैं। जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। अब समझते हैं कि एक्चुअली इंटीजर्स होते कौन कौन नहीं है। देखिए, नंबर तो बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें आपके इंटीजर्स कौन नहीं होते हैं। तो जो इंटीजर्स नहीं होते हैं, एक तो वो होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा हुआ है। तो जो फ्रैक्शन में होते हैं ना नंबर्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म के अंदर, ये आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। दूसरा, कोई अगर रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √3 है या √5 है, तो ये आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। तीसरी चीज, कोई डेसिमल नंबर अगर है, डेसिमल नंबर जैसे 3.6, 5.9, तो ये भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो सिंपल इंटीजर जो होते हैं आपके, जीरो प्लस के साफ साफ नंबर जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना डेसिमल हो, ना कोई रूट हो। इसी तरह से जो माइनस के नंबर्स होते हैं, जिसमें ना कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, सिर्फ अकेला नंबर हो, ना कोई रैशनल नंबर हो, कोई रूट ना होना चाहिए और कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ साफ ये जो नंबर्स होते हैं, इन्हें ही हम इंटीजर्स बोलते हैं। सेकेंड जो टॉपिक आता है, ये है प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। नंबर लाइन के अंदर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई आपने लाइन बना दी, कहीं पे कम डिस्टेंस है, कहीं पे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में होता है हमारा जीरो। जीरो में से ही सारे नंबर्स निकलते हैं। जीरो से राइट की तरफ जब निकलना शुरू होंगे तो 1 से शुरू होगा, +1, +2, +3, +4, और यहां प्लस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए लगा के दिखाया ताकि आप समझ जाएं कि जीरो से राइट की तरफ हमारे प्लस के नंबर्स होते हैं, और जीरो में से ही नंबर्स नेगेटिव के निकलने शुरू होते हैं लेफ्ट साइड में। तो पहला जो नंबर होगा जीरो के लेफ्ट में, वो -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से आपकी नंबर लाइन तैयार होती है। बीच में जीरो होगा, यहां से 1 2 3 4 प्लस के नंबर्स निकलना शुरू होंगे। यहां से लेफ्ट की तरफ -1 2 3 4 माइनस के नंबर्स निकलना शुरू होंगे। आप गलती से ये मत कर देना कि यहां जीरो है और यहां पे आपने कुछ पॉइंट लगाए तो -1 -2 -3 -4, नहीं, ऐसा नहीं करना। जीरो के पास से ही 1 2 3 ऐसे निकलेंगे और यहीं से -1 -2 -3 इस तरह से निकलेंगे। अब लेट सपोज नंबर लाइन के ऊपर मुझे कोई नंबर प्लॉट करना है, फॉर एग्जांपल -3। तो पहले तो नंबर लाइन तैयार करेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा -3 यहां पे है, तो ये मैं इस तरह से ये मार्क कर दूंगा, या इसको ऊपर ऐसे मार्क करके लिख दूंगा कि ये -3 है। अगर इससे बड़ा मुझे कोई नंबर प्लॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल -7 करना है, तो अपनी नंबर लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा लूंगा आगे, और जितना डिस्टेंस यहां चल रहा है उतने ही डिस्टेंस पे मैं आगे पॉइंट लगाता हुआ चला जाऊंगा। अब यहां -7 यहां आएगा, तो ये मैंने -7 यहां पे प्लॉट कर दिया। अगर कोई पॉजिटिव का नंबर आपको इस पे प्लॉट करना है, तो फिर पॉजिटिव वाली जो साइड है इसमें देखेंगे, यानी कि राइट साइड। लेट सपोज मुझे 6 दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो यहां ये 6 है, तो ये 6 की वैल्यू है। इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये 6 है। तो नंबर लाइन बहुत आसान होती है। नंबर लाइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर होता है, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आप समझ गए कि प्लस के नंबर्स और जो माइनस के नंबर्स होते हैं और जो जीरो होता है,
ये इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को मैं आपको समझाता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो 4 बेसिक रूल्स हैं इसके। ये 4 रूल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं अब से लेके बड़ी क्लासेस तक। सबसे पहले मैं उठाता हूं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट सपोज प्लस का 5 और प्लस का 2। आगे प्लस लगाने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं 5 + 2। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये दोनों जो इंटीजर्स है ना, ये पॉजिटिव है, मुझे इनका करना है एडिशन। अब 5 + 2 तो हो जाएगा 7 हो गया। यहां पे जो 5 था ये प्लस का था, तो +5 + 2 ये प्लस का 7 बन गया। यानी जब भी आपके 2 इंटीजर्स सेम साइन के होते हैं ना, तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। अब इन्हीं को मैं नेगेटिव बना देता हूं। लेट्स सपोज -5 और -2। अब ये दोनों नेगेटिव है ना, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, ये 7 ही बन जाएंगे, और जो साइन लगेगा ना वो लगेगा जो इनका खुद का साइन है, यानी कि माइनस के है ना दोनों नंबर, तो माइनस ही लगेगा, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। अब इसी चीज को ना मैं आपको एक फनी एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज प्लस वालों को हम समझ लेते हैं अच्छे लोग, प्लस के हो गए हैं अच्छे लोग, और माइनस वालों को हम मान लेते हैं बुरे लोग। अब जब अच्छे और अच्छे आपस में मिलते हैं तो वो दोस्त बन जाएंगे, यानी कि दोस्त बन जाएंगे तो वो आपस में उनका ग्रुप बन जाएगा, वो जुड़ जाएंगे। तो प्लस के 5 और प्लस के 2 यानी 5 अच्छे और 2 अच्छे, अब 7 अच्छे लोगों का ग्रुप बन गया, तो अच्छे अच्छे आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बुरे बुरे लोग आपस में मिल जाते हैं तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। तो यहां पे 5 बुरे लोग और 2 बुरे लोग, इनका ग्रुप बन गया, ये दोस्त बन गए, ये जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद ये 7 बुरे लोग बन गए। अब 7 के साथ अगर आप माइनस नहीं लगाओगे ना, तो ये बुरे नहीं माने जाएंगे। तो ये साइन लगाना इसलिए जरूरी है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेम साइन होते हैं ना, तो ऐड हो जाता है, और जब भी सेम साइन अगर माइनस में हो तो भी ऐड हो जाता है, लेकिन साइन उनका ही लगता है कि वो अच्छे लोग जुड़े हैं या बुरे लोग जुड़े हैं। तो 2 रूल तो ये हो गए हैं। अभी तीसरे पे ध्यान दीजिए। इसी को मैं लेट्स सपोज ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है। अब यहां अच्छे और बुरे लोग तो एक साथ हो गए, लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे कि 5 अच्छे और 2 बुरे। तो खुद लॉजिक लगाइए, जब 5 अच्छे लोग 1 2 3 4 और ये 5 अच्छे लोग हैं और ये 2 बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग और बुरे लोग क्या आपस में दोस्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उनके बीच में दोस्ती नहीं होगी, उनके बीच में होगा झगड़ा, और जब झगड़ा होगा तो एक एक को खत्म करेगा, यानी कि 1 प्लस का नंबर 1 माइनस के नंबर को खत्म करेगा। ऐसे ये वाला प्लस इस माइनस के को खत्म करेगा। अब माइनस का तो कुछ बचा नहीं, प्लस के 3 बच गए, यानी जब इनके बीच में झगड़ा होगा, कोई फंक्शन इसके बीच में चलेगा, तो ये 3 बचेंगे, और 3 बचे कौन है? प्लस के 3 बचे हैं, तो हम यहां प्लस लगाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपके साइन अलग अलग होते हैं ना, तो होता है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटा नंबर। 5 में से मैंने 2 माइनस किया तो 3 आ गया, नंबर तो 3 आ गया। साइन क्या आएगा वो आप इस लॉजिक से समझ गए होंगे कि जो ज्यादा है ना वो ही बचेंगे और उसका ही साइन आएगा। अब इसी एग्जांपल को मैं उल्टा कर देता हूं। मैं इस बार 5 बुरे लोग ले लेता हूं और 2 अच्छे लोग ले लेता हूं। अब यहां 1 बुरा, 2 बुरा, 3 बुरा, 4 बुरा, 5 बुरा, और ये 1 अच्छा और ये 1 अच्छा। अब अच्छे और बुरे, यहां भी इनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती, यहां झगड़ा ही होगा। जब झगड़ा होगा तो 1 अच्छा 1 बुरे को मारेगा, यहां 1 अच्छा 1 बुरे को मारेगा। अब 2 अच्छे तो खत्म हो गए 2 बुरे के साथ में, बचा क्या है आपके पास? ये 3 बच गए और ये बुरे बचे हैं, यानी कि 3 आ गया इसका आंसर। और बचे कौन है? माइनस के, तो माइनस का 3। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है। नंबर पे सिर्फ ध्यान दीजिए, साइन को इग्नोर कर दें तो 5 में से 2 माइनस होके 3 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो याद रखें ये 4 रूल। जब आपके प्लस और प्लस होते हैं तो आपका ऐड हो जाता है, यानी कि प्लस।
जब आपके माइनस माइनस होते हैं तो भी ऐड हो जाता है, यानी कि प्लस। जब आपका एक अच्छा हो एक बुरा हो तो फिर सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि माइनस। और जब आपका एक माइनस हो एक प्लस हो तो भी सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि माइनस। तो मेरे पीछे आप इसको रिपीट करना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, यानी सेम सेम साइन हो तो प्लस आएगा, और साइन अगर डिफरेंट हो तो फिर माइनस आएगा। ये बेसिक रूल्स हैं। आप अगर इसे अच्छे से समझे हो तो ये आपके लिए आगे बड़ी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए, ये बेसिक रूल थे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जब हम जोड़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, बड़ा सिंपल है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप कोई दो नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 3, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 प्लस 5 के बराबर ही आएगा। यानी कोई भी दो नंबर प्लस के हैं, उन्हें आगे पीछे आप कर दो, आंसर पे थोड़ी ना फर्क आएगा। यहाँ 5 प्लस 3 8 आ गया, यहाँ 3 प्लस 5 8 आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि नंबर को आगे पीछे प्लस करने से आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, यानी इसमें साथ करना होता है आपको किसी को। समझाता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन तीन नंबर बिखरे पड़े हैं अलग अलग। मैं यहां पे b और c को ग्रुप में कर देता हूं, और यहां पे a और b को मैं ग्रुप में कर देता हूं, तो जो आंसर आएगा ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, यहां b और c का मैं ग्रुप बना देता हूं, यहां a और b का ग्रुप बना देता हूं। अब इसे सॉल्व करता हूं, ये 2 हो गया प्लस ये जो मैंने ग्रुप बनाया है 3 प्लस 5 हो गया 8, और आंसर आ गया है 10। यहां पे मैंने 3 और 5 का ग्रुप बनाया है, तो इसका आंसर मैं पहले निकालता हूं, तो ये 5 आ गया, और ये जो अकेला मैंने छोड़ दिया ये 5 है। 5 प्लस 5 10 आ गया। देखा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर पे। तो प्लस के अंदर हम किसी को भी पहले, किन्हीं दो को पहले जोड़ दें, तीसरे को अकेला छोड़ दें, आंसर पे कभी फर्क नहीं आता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है रिपीटेड एडिशन। ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आपने फर्स्ट क्लास में सीखा है कि किसी नंबर को जितनी बार प्लस करते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम आता है। अब मैं 3 3 3 3 इनको जब प्लस करूंगा तो 12 आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि 3 4 बार प्लस हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई खास चीज नहीं है, ये छोटी क्लास में आप इसे कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक आएगा ये आता है आपका इंटीजर साइन। इंटीजर साइन वैसे मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं। ये जो प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी यही इंटीजर साइन को समझाती हैं। तो अभी यहां पे मैंने आपको बताया कि प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। ये 4 प्रॉपर्टीज अभी अभी मैंने आपको बताई हैं। ये एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थी। अभी आप यहां करेंगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है साइन के साथ में, वो समझना। देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आपके कोई दो नंबर प्लस के हैं, प्लस का 2 प्लस का 4, तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। लेकिन अगर कोई दोनों नंबर माइनस के हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। समझना इस बात को, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस के हैं तो प्लस, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है। ये तो एक सिंपल सी बात। लेकिन अगर आपका एक नंबर तो है माइनस का और दूसरा नंबर है प्लस का, तो फिर आंसर माइनस का आएगा। ये ऊपर ही तो बताया मैंने आपको कि प्लस और माइनस, यहां भी प्लस और माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है। दोनों नंबर पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नंबर माइनस तो भी आंसर
पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। इसके बाद डिवीजन पर समझ लीजिए। डिवीजन के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं, 10 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो प्लस और प्लस क्या आया, प्लस। अब दोनों नंबर में नेगेटिव कर देता हूं तो नेगेटिव से नेगेटिव ऊपर नीचे ऐसे कट जाता है, जब कट जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस और माइनस प्लस। लेकिन अगर एक नंबर आपका माइनस का है और दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा प्लस का नंबर है, तो माइनस तो बरकरार रहेगा ना, ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर 5 आएगा और माइनस का साइन आएगा। तो याद रखना, जब दोनों प्लस हो डिवाइड में तो आंसर पॉजिटिव, जब दोनों माइनस हो तो आंसर पॉजिटिव, एक माइनस है तो आंसर भी माइनस। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपकी उसी तरह की है जैसी आपकी एडिशन प्रॉपर्टीज थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेट सपोज 3 इंटू 5 है तो इसका आंसर 5 इंटू 3 के बराबर ही आएगा। आगे पीछे नंबर को करने से मल्टीप्लिकेशन में कभी आंसर में फर्क नहीं पड़ता। 3 5 जार 15 आ गया, यहां भी 5 3 जार 15 आ गया। इतना सा सिंपल है ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया आपको कि एसोसिएटिव का मतलब होता है साथी, एसोसिएट का मतलब है साथ कर देना। इसे भी समझिए एक एग्जांपल से, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। अगर यहां मैं किन्हीं दो नंबरों को साथ कर देता हूं और यहां किसी और को साथ कर देता हूं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए, a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 4, a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 4। यहां मैं b और c को साथ कर देता हूं और यहां पे मैं a और b को साथ कर देता हूं। अब देखिए सॉल्व करके, पहले 2 को अकेला छोड़ दीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट का आंसर निकाल लीजिए, यानी जो साथी है ना दोनों, इनका आंसर निकाल लीजिए। 3 4 जार 12 हो गया और 12 2 जार हो गया 24। अब यहां पे आइए, 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो तीसरा बच गया, 6 4 जार 24। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें ये सिखाती है कि मल्टीप्लिकेशन हम आगे पीछे किन्हीं नंबरों का कर दें, ऑर्डर चेंज करके हमारा आंसर कभी भी अलग नहीं आता है। इसमें जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ये नई चीज है आपके लिए, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी जब a है कोई बाहर नंबर और अंदर दो नंबर है प्लस में, तो ये बारी बारी से a b को मल्टीप्लाई करेगा, फिर a की c से मल्टीप्लाई होगी, यानी a इंटू बी, बीच में अगर प्लस है तो यहां प्लस आएगा, फिर a इंटू सी। सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट सपोज ए बी सी कोई नंबर ले लेते हैं, ये 2 इंटू और b की जगह 3 प्लस 4 ले लिया मैंने। इधर मैं आंसर निकालूं तो 2 इंटू 3 और 4 हो गया 7 और 7 2 जार हो गया 14। अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लगाता हूं तो 2a इंटू 2, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर a इंटू सी, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जार, अब 2 3 जार हो गया 6 और 2 4 जार हो गया 8। अब आंसर देखिए, इसका भी तो 14 ही आ गया। तो ये आपके लिए नई प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी लगती है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये आएगा आपका रोल ऑफ जीरो, यानी जीरो का क्या रोल होता है आपके इंटीजर्स के अंदर। अब जीरो के रोल को समझिए। एडिशन के अंदर क्या होता है, कोई भी नंबर के अंदर आप जीरो जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा सेम टू सेम, आप जानते हैं फर्स्ट क्लास से। अब ये प्लस का नंबर हो तो भी यही आएगा, अगर माइनस का 3 है और प्लस 0 कर दिया तो भी वही नंबर आएगा। कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी भी इंटीजर के अंदर आप 0 प्लस कर दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा जो नंबर लिया है आपने। सब्ट्रैक्शन को देखिए, सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर मैं किसी इंटीजर में से 0 माइनस करता हूं, लेट सपोज 6 में से 0 माइनस कर दिया तो आंसर 6 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई माइनस का इंटीजर ले लिया, उसमें से 0 माइनस करता हूं तो -2 -0,
ये भी -2 ही रहेगा। नेगेटिव इंटीजर ले लूँ चाहे पॉजिटिव ले लूँ, अगर मैं 0 माइनस कर रहा हूँ तो आंसर नंबर सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इसका हम उल्टा कर दें, इसका अगर उल्टा कर दें कि 0 में से हम कोई नंबर माइनस करें तो फिर -6 आएगा। 0 में से -6 करेंगे तो -6 आएगा। और अगर 0 में से हम कोई नेगेटिव नंबर माइनस करते हैं तो फिर यहां आपका रूल लगेगा, वो वाला प्रॉपर्टी। 0 तो 0 हो गया, माइनस और माइनस मिलके बन जाता है प्लस। पीछे बताया ना मैंने आपको, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई ही है, ब्रैकेट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन प्लस बन गया और ये 2 है, तो 0 + 2 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 में से हम किसी नंबर को माइनस करते हैं ना तो उल्टा साइन लग जाता है। यहां 0 में से मैंने +6 माइनस किया तो साइन उल्टा लग गया, यहां 0 में से मैंने -2 माइनस किया तो -2 का उल्टा हो गया +2। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी वो मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया, और 0 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आ गया, -5 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आ गया। कोई भी प्लस का नंबर ले लो, कोई भी माइनस का नंबर ले लो, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा। ये आप फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। डिवीजन पे आइए, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बोली जाती है नॉट डिफाइंड। इसे कुछ इस तरह से साइन में दिखाया जाता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इसे हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, इसका कोई आंसर नहीं होता। लेकिन अगर 0 को हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर आंसर 0 आएगा। अब चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या वो नेगेटिव नंबर हो, आपका आंसर 0 ही आएगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये भी आपका फर्स्ट क्लास का ही टॉपिक है। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करिए, वही नंबर आएगा। 6 1 जा 6। नंबर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। अब डिवीजन पे आइए। डिवीजन में 1 क्या काम करता है? किसी नंबर को, लेट सपोज 6 है, 6 को 1 से डिवाइड करिए तो 6 ही आएगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये फ्रैक्शनल नंबर बन गया। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी आपकी इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो बेसिकली ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन आपको दिख रही है, ये किसी दिन अलग अलग जगह पे कितना टेम्परेचर था वो दिखा रखा है और डिग्री सेल्सियस के अंदर दिखा रखा है। जैसे यहाँ लाहौल स्पीति है तो इसका जो टेम्परेचर है हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ 0 है, 0 से इधर प्लस के नंबर जा रहे हैं, 0 से इधर माइनस के नंबर जा रहे हैं। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो हमें दिखाता है कि 0 से जब हम इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया, 6 7 8, और क्योंकि ये माइनस का है तो -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया। इसी तरह से नंबर लाइन को रीड करके हम किसी भी प्लेस का टेम्परेचर यहां से पता चला सकते हैं। बेंगलुरु का देखिए, ये 20 के बाद 2 प्लेस आ गए, यानी 21 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपको नंबर लाइन को रीड करना है। ए पार्ट में देखिए क्या पूछा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और जिन जिन जगहों के नाम यहां लिखे हुए हैं उनके टेम्परेचर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नाम है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया कि 0 से जब हम इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8, तो ये -8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हुआ। नेक्स्ट है श्रीनगर। तो श्रीनगर 0 से 2 प्लेस इधर है तो -1 और -2,
श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला पे आते हैं। शिमला तो एग्जैक्ट दिखा रखा है नंबर लाइन पे, ये 5 है और ये 0 से राइट में है तो ये 5 डिग्री प्लस का है, तो सिंपली हम 5 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे। ऊटी का टेम्परेचर 10, 11, 12, 13, 14, 10 से आगे ये 14 पे आ गया है, 14 पे मार्क है ऊटी, तो ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बेंगलुरु, 20 है यहाँ, 21, 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ये जो ऊपर सारे के सारे प्लेसेस हैं, इनमें जो सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म जगह है, एंड सबसे कोल्डेस्ट और जो सबसे ठंडी जगह है, उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है ये आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पे कौन सी है, और हॉटेस्ट प्लेस पता होने के लिए हम टेम्परेचर पे फोकस करेंगे। तो जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर का सिंपली मतलब होता है गर्मी। अब गर्मी जो है वो प्लस में ही तो चलेगी। मैं बता दूं कि जो 0 होता है ना, 0 के ऊपर आपकी बर्फ जम जाती है। 0 से इधर जब प्लस के नंबर बढ़ते हैं तो वो गर्मी दिखाता है। लेकिन अगर 0 से भी कम है, यानी -1, -2 एंड सो ऑन, तो यानी वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। तो जो गर्म प्लेस होगा वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा। जो सबसे मोस्ट राइट होगा वही सबसे हॉटेस्ट प्लेस होगी, और जो सबसे लेफ्ट में होगा यहाँ पे माइनस का नंबर, वो आपका होगा कोल्डेस्ट प्लेस। तो मुझे डिफरेंस निकालना है हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का। तो हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पे बेंगलुरु है, तो मुझे बेंगलुरु का टेम्परेचर, और कोल्डेस्ट प्लेस यहां पे होगा लाहौल स्पीति, क्योंकि ये -8 है, तो माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो ठंड ज्यादा होती है। इन दो जगहों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर यहां पे 21 और ये 22, इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का देखें यहां तो -10 से 2 प्लेस इधर है, यानी -8, तो माइनस और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये वाला माइनस तो है डिफरेंस के लिए, और ये माइनस जो लगा है 8 के साथ में, ये इसकी खुद की वैल्यू है, ये टेम्परेचर की खुद की वैल्यू है नेगेटिव में। अब सॉल्व करें तो 22 डिग्री सेल्सियस, और माइनस जब भी टकराते हैं आपके तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो इन दोनों साइन का एक ही साइन बन जाएगा प्लस, और आगे नंबर है 8 डिग्री सेल्सियस। अब ये सिंपली दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 22 में 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां से लेके और यहां तक का जो डिफरेंस है ना वो 30 डिग्री सेल्सियस है। आप इन्हें नंबर लाइन पे काउंट भी करके देख लेना, ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहां तक ये 30 ही बैठेगा। इसके बाद क्वेश्चन पार्ट है सी में आपसे पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब आपको डायरेक्ट नाम ही दे दिया, तो नाम के हिसाब से आपको इनके जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस बताना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में। यहां पे लाहौल स्पीति पहले लिखा है, श्रीनगर बाद में लिखा है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है। ज्यादा में से ही तो कम माइनस करते हैं, तो ज्यादा मैं देखूंगा कि किसका है, श्रीनगर का या लाहौल स्पीति का। तो श्रीनगर की जो वैल्यू है टेम्परेचर वो है -2, और लाहौल स्पीति की जो वैल्यू है वो -8। और मैंने बताया कि 0 से इधर आपकी ठंड शुरू हो जाती है, तो यहां पे अगर -2 है तो ये कम ठंडा है, और अगर इधर माइनस में ज्यादा वैल्यू है तो ये ज्यादा ठंडा है। तो जो कम ठंडा है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए मैंने श्रीनगर को पहले लिखा है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर ज्यादा है। और ये वैल्यू है -2, 0 से इधर -1 -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है ये -10 है ना यहाँ, तो अब ये -9 हुआ, ये -8 हुआ, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री सेल्सियस एज इट इज, और माइनस टकरा के मैंने बताया प्लस हो जाता है,
तो ये एक ही साइन बन गया प्लस, और वैल्यू है यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे दो नंबर देख रहे हैं आप, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं, यानी एक नंबर प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होती है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। और जब बड़ा नंबर अगर प्लस का है तो ये प्लस का 6 होगा, अगर माइनस का बड़ा है तो फिर आप यहाँ माइनस लगाएंगे। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ये है 6 डिग्री सेल्सियस का। अब इन दोनों जगहों के अगर आप नंबर लाइन पे काउंट करेंगे इनके बीच का डिफरेंस, तो वो 6 ही आएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये श्रीनगर है, ये लाहौल स्पीति है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिफरेंस है। इसके बाद पार्ट है डी पार्ट के अंदर पूछा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। थोड़ा ध्यान से देखना इसको आप। क्वेश्चन कहता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है अगर हम उसे साथ ले लें, साथ लेने का मतलब है उसे प्लस कर दें, तो इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर साथ लेने के बाद ये जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला से कम होगा। ये मैंने निशान लगाया ना लेस देन का, तो ये हमसे सिर्फ पूछा है कि क्या ऐसा है, तो हम करके देखेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ लेना है, तो इन दोनों के टेम्परेचर को मैं ऐड कर लेता हूं। श्रीनगर का टेम्परेचर मैं देख रहा हूं यहां 0 से इधर चल रहा हूं, -1 -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का टेम्परेचर है। और शिमला का टेम्परेचर मैं देखता हूं तो यहां दिख रही है ये मुझे 0 से राइट में 5 पे, तो ये +5 है, तो +5 डिग्री सेल्सियस। अब इनका मैं सॉल्व करूं तो प्लस का नंबर है और माइनस का नंबर है, तो प्लस और माइनस हो जाता है सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसका साइन प्लस है, तो ये प्लस की वैल्यू है। अब हमसे पूछा है कि क्या ये शिमला से कम है। अब शिमला का टेम्परेचर देख लेते हैं। शिमला का टेम्परेचर यहां मैं देखता हूं तो ये है 5, तो यहां पे मैं 5 डिग्री सेल्सियस लिखता हूं। तो ये मैं लेके चल रहा हूं साइन को, लास्ट में बताऊंगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। ये मेरी फाइनल वैल्यू आई है। तो यहां श्रीनगर और शिमला दोनों का जब टेम्परेचर प्लस किया तो वो 3 डिग्री सेल्सियस आया, लेकिन सिर्फ शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर वाला तो कम है, यानी कि ये राइट है, तो ये यस बोल देंगे हम। आगे कुछ और पूछा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या यही टेम्परेचर सिर्फ श्रीनगर से भी कम है। ऑल्सो का मतलब है यही वाला जो हमसे यहां पे 2 नाम पहले लिए, तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों का प्लस करके, वो है 3 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि क्या ये कम है श्रीनगर के टेम्परेचर से। अब श्रीनगर का देख लेते हैं, तो ये 0, ये -1, ये -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ 3 तो ये प्लस का है, तो ये बड़ा है, और श्रीनगर का टेम्परेचर नेगेटिव में है, प्लस का नंबर हमेशा नेगेटिव वाले से बड़ा होता है, तो ये तो छोटा नहीं है, यानी कि इसे हम क्रॉस कर देंगे, ऐसा नहीं है। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जब हम जोड़ते हैं तो वो श्रीनगर से कम नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन अ क्विज, कोई क्विज हो रहा है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो प्लस में होंगे, जुड़ जाएंगे। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अगर आप कोई गलत जवाब दे देते हैं तो फिर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्क्स मिलने का मतलब है जैसे आपका कोई 20 मार्क्स हो गया है, आपने कोई गलत जवाब दे दिया और एक गलत जवाब देने के -2 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्क्स, तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपके नंबर कम होके 18 हो जाएंगे। ऐसा टीवी में आपने देखा होगा, कोई कोई क्विज होते हैं जहां पे सही जवाब देने से तो पॉजिटिव मार्क्स मिलते ही हैं, लेकिन अगर आपने जवाब गलत दे दिया तो जो ऑलरेडी आपके नंबर है ना, उसमें से नंबर कट जाते हैं। तो इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अब कोई लड़का है जैक, उसने 5 राउंड खेले,
5 राउंड में उसके मार्क्स 25 -5 -10 15 और 10 हो गए। तो आपको बताना है हिज टोटल एट द एंड, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए एंड में। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो 5 राउंड में उसके मार्क्स आए हैं हमें इनको प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां से सॉल्यूशन है टोटल मार्क्स एट द एंड, इसके लिए इन सबको हम प्लस कर देंगे। ये 25 है तो ये 25 एज इट इज रहेगा, प्लस अब अगला जो राउंड है उसमें -5 नंबर आए हैं, तो अगर माइनस की वैल्यू है ना तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस अगले राउंड में उसके -10 नंबर आए हैं, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस अगले राउंड में उसके 15 नंबर आए हैं। तो इसको मुझे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये प्लस में है। जब माइनस का नंबर होता है ना तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अगले राउंड में उसके 10 मार्क्स आए हैं, ये 10, अब इन्हें हम ऐड करते हैं, तो ये तो प्लस का ही है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस ये आपस में 2 नंबर टकरा गए हैं, तो प्लस और माइनस जब टकराते हैं तो माइनस बनता है, तो इन दोनों का एक साइन बन जाएगा माइनस, और नंबर हो गया यहाँ पे 5। ऐसे ही प्लस और माइनस टकराएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, इनका भी माइनस बन गया और ये हो गया 10। आगे तो सिंपल है, प्लस 15 और ये प्लस का 10। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें टोटल जो प्लस के नंबर है वो कितने हैं। प्लस प्लस को पहले ऐड कर लेंगे, तो प्लस का 25 है और प्लस का यहाँ 15 है और प्लस का ये 10 है, तो इन्हें प्लस करते हैं तो ये आ गया है 50। तो प्लस के तो हो गए हैं 50। अब माइनस माइनस के देख लीजिए, माइनस का 5 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस के भी ऐड हो जाते हैं ना। मैंने आपको बताया कि एक जैसे जो साइन के नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये 15 हो जाएगा। और हैं किसके ये माइनस के हैं, तो माइनस के 15 हो गए हैं। अब यहां पे देख रहे हैं आप, ये प्लस का नंबर और ये माइनस का है, तो जब एक नंबर प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो उनके बीच में माइनस होता है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, ये 35 आ गया। अब साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, बड़ा यहाँ पे 50 जो है ये प्लस का है, तो ये प्लस का 35। तो टोटल मार्क्स एट द एंड जो हो गए हैं जैक के वो हो गए 35 मार्क्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर के अंदर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया, यानी कि गिर गया, यानी कम हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो बताइए ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था। तो कितना सिंपल सा है, अगर मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है और अगले दिन वो 2 डिग्री कम हो गया, तो हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे, इतना सा सिंपल है। और आंसर आ जाएगा हमारा -7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके ऐड हो जाते हैं ना, तो -7 डिग्री सेल्सियस। इसे लिखने का तरीका देख लीजिए आप। ट्यूसडेज टेम्परेचर हो जाएगा मंडेज टेम्परेचर में से माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए माइनस इसलिए किया है क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप का मतलब है कम हुआ है, और माइनस करने से चीज कम हो जाती है। अब मंडे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, इसमें से माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, और माइनस और माइनस ये प्लस होता है, प्लस यानी कि ऐड हो जाते हैं। जब 2 माइनस के सेम साइन के नंबर होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। 5 और 2 हो गया 7, साइन उसी का लगता है जिसके वो नंबर से, तो -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर इतना होगा। आगे कुछ और भी पूछा है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे को ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया। रोज का मतलब होता है बढ़ गया, ऊपर हो गया। What was the temperature on this day? दिस डे का मतलब है वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर अब कितना होगा। देखिए -5 से -7 हो गया ट्यूसडे को, और ट्यूसडे से फिर वेडनेसडे को बढ़ गया 4। तो अब जो बढ़ेगा ना वो -7, यानी कि ट्यूसडे वाला टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मत समझ लेना आप पहले वाला। अब हम लिखेंगे
वेडनेसडेज टेम्परेचर, तो वेडनेसडेज टेम्परेचर ये हो जाएगा ट्यूसडेज टेम्परेचर प्लस जितना बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो इसमें प्लस 4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। अब ट्यूसडे का टेम्परेचर ये रहा ऊपर -7 डिग्री सेल्सियस, इसमें प्लस कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस और माइनस माइनस होते हैं, जब एक नंबर प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होती है। तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ -7 बड़ा है, -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो कि सी लेवल से ऊपर की तरफ 5000 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। अब सी लेवल समझ लीजिए क्या होता है। सी लेवल जो होता है बिल्कुल समुद्र का लेवल होता है, ये हम जमीन का लेवल भी इसको मान के चलते हैं। जितनी भी हाइट्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नापी जाती हैं वो सी लेवल के अकॉर्डिंग ही नापी जाती हैं। तो सी लेवल से ऊपर ये 5000 हाइट पे हवाई जहाज उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी खास पॉइंट पर, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हुआ कि ये एग्जैक्टली एक सबमरीन के बिल्कुल ऊपर आ गया, और वो जो सबमरीन थी ना वो 1200 नीचे समुद्र के अंदर तैर रही थी। सबमरीन होती है जो पानी में डूब के चलती हैं। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये कितना होगा, यानी यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। और वैसे तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है किसी कोई सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक ये 5000 है, इतना डिस्टेंस तो 5000 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये सबमरीन है, सबमरीन का डिस्टेंस 1200 है, तो ये 1200 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 6200 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 6200 मीटर आ गया। क्वेश्चन इतना आसान है और ये इसका आंसर भी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा इंटीजर के तरीके से। इंटीजर के तरीके से यानी कि जो सी लेवल होता है ना हमारा, ये हम 0 मान के चलते हैं, और जो इससे ऊपर की तरफ जो चीज़ होगी हाइट, ये हमारी प्लस में वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन इससे नीचे की अगर कोई चीज़ है जो डेप्थ होती है वो हमारा नेगेटिव इंटीजर माना जाता है। तो अब +2 + 5000 और -1200, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये आपको निकालना है। अब डिफरेंस कब निकलता है, जब बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है तो उसके बीच का डिफरेंस निकलता है। तो यहां भी हमें सेम यही करना है, इसमें से इसे माइनस करना है। पहले मैं लैंग्वेज लिख लेता हूं क्वेश्चन की। यहां हाइट ऑफ द प्लेन, प्लेन की जो हाइट मानी जाएगी ये 5000 मीटर, इससे मानी जाएगी प्लस के इंटीजर से। और डेप्थ ऑफ सबमरीन, सबमरीन की जो गहराई है नीचे, डेप्थ ऑफ द सबमरीन ये मानी जाएगी -1200, इस इंटीजर से इसको डिनोट किया जाएगा। अब हमें निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, यहां से यहां तक कितना अंतर है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू इनके बीच में जो डिफरेंस है, और डिफरेंस होगा बड़े में से छोटा नंबर माइनस, और बड़ा पॉजिटिव का होता है तो प्लस का 5000 और माइनस, ये माइनस में डिफरेंस का लगा रहा हूं, ये जो सब्ट्रैक्शन है इसका, और ये जो -1200 है ये खुद की इसकी वैल्यू है, यहां भी माइनस आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव में है ना इंटीजर। तो ये तो सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लगाया है ये मैंने, और ये इसका खुद का माइनस है। अब सॉल्व करते हैं। 5000 और प्लस, सॉरी, माइनस और माइनस मैंने बताया जब मल्टीप्लाई में ऐसे आपके दो साइंस टकराते हैं,
जब सेम साइन टकराते हैं ना, माइनस माइनस, तो वो प्लस बन जाते हैं। तो इन दोनों का प्लस बन गया और ये है 1200। बस अब आप देख रहे होंगे कि अब भी आपका आंसर 6200 आ गया, और ऐसे भी 6200 ही आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप, अगर मार्क्स आपको इसमें पूरे चाहिए, तो इसे आप इंटीजर वाले तरीके से ही करना, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने समझा है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉस ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज डिपॉजिट किए, यानी कि जमा किए, एंड विड्रॉस 1640 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसने 1642 रुपीज बैंक से निकाल लिए। विड्रॉस यानी कि पैसे बाहर निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। अगर ये जो विड्रॉल है ना, विड्रॉल का मतलब है जो पैसे निकाले हैं, जो पैसे निकाले हैं अगर उसको नेगेटिव इंटीजर से डिनोट किया जा रहा है, यानी कि माइनस से, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो पैसे जमा किए हैं उसे आप कौन से साइन से दिखाओगे? तो सिंपल है, अगर कोई चीज निकाली है यानी कि वो चीज कम करी है, यानी कि माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस से दिखा रहे हैं उसको। लेकिन जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो फिर हम उसे प्लस साइन से दिखाएंगे। तो इसका आंसर पहले हम लिख लेते हैं। तो अमाउंट डिपॉजिटेड will be represented by a पॉजिटिव यानी कि प्लस, प्लस के साइन से दिखाई जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पहले पार्ट का आंसर हुआ। आगे पूछता है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। पैसा निकालने के बाद अब मोहन के खाते में कितने रुपए बच गए? तो पहले हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड। अमाउंट डिपॉजिटेड, उसने पैसा जमा कितना किया था? ये था ₹2000। अब अमाउंट विड्रॉल, अमाउंट विथड्रॉल। अब देखिए अमाउंट जो निकाला है उसने, उसे साइन नेगेटिव से हम शो कर रहे हैं ना, तो निकाले हुए को हम माइनस ऐसे लिखेंगे, -1642। अब ये तो वो पैसा है जो जमा किया है, ये वो पैसा है जो निकाला है। निकाला है तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब ये दोनों पैसे, ये दोनों मिलके कितना हो गया? ये होगा बैलेंस। तो बैलेंस हो जाएगा प्लस 2000। प्लस में लिख के दिखा रहा हूं, जस्ट ऐसे, वैसे प्लस में प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है। ये समझाने के लिए कि ये वो पैसा है जो प्लस में हुआ है। और -1642 ये मैं यहां पे लिख के दिखाऊंगा माइनस, और इसके बीच में मैं यहां प्लस लगाऊंगा। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहां पे ऐसा क्यों किया गया है। देखिए एक पैसा प्लस का है, एक माइनस का है। करने को हम इसे बहुत सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि 2000 रुपए जमा किए और 1642 माइनस कर दिए और सेकंड क्लास का क्वेश्चन बन गया और 368 रुपीज बैलेंस बच गए। ये भी हो सकता है, लेकिन आपको इंटीजर के तरीके से करना है। तो जो पैसा जमा हुआ है वो प्लस, जो पैसा निकला है वो माइनस, और ये दोनों पैसे मिलके कितना होगा? यहां पे हमें चीजों को मिलाना है। मिलाने के बाद क्या होगा? मिलाना यानी कि प्लस करना है। तो ये हो गया 2000, और प्लस और माइनस मिलके बन जाता है माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन, और आगे वैल्यू 1642। तो हो अब भी वही गया जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं कि माइनस ही हो गया, लेकिन इंटीजर के तरीके से करना पड़ेगा। अब इसका हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 368 आ जाएगा, 368 आएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का। जब एक प्लस और एक माइनस होते हैं ना, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया उसमें वो साइन लगाते हैं जो बड़े का होता है। अब बड़ा यहाँ पे प्लस का है तो प्लस लगेगा यहाँ, और प्लस लगाने की कभी जरूरत होती नहीं है। तो ये जो बैलेंस आया है, ये लास्ट का बैलेंस आ गया है। पैसे निकालने के बाद उसके खाते में ₹368 बच जाएंगे। क्वेश्चन खत्म।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।